महान जीवते प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जगह आप लेके आए प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। आज जो विषय खुदावंद आपने मुझे दिया, इनके मध्य में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी मर्जी के द्वारा ऐसा होने पाए प्रभु, उस विषय के ऊपर से पर्दा हट जाए यीशु के नाम। और ये वचन एक एक के हृदय में कार्य करे। हमारी प्रार्थना को सुन लो, रिस्वागदूत हिफाजत कर। इस इलाके का प्रधान, उसको यीशु मसीह के नाम में आज्ञा करते हैं, दूर हो जाए। यस, तेरे स्वर्गदूत एक एक प्रधानों को पकड़ ले यीशु के नाम। यस, हालेलुया। और इस प्रार्थना के विरुद्ध, इस छोटे झुंड के विरुद्ध उठने वाली हर शक्ति यीशु मसीह के नाम में दूर रहे। और ये वचन एक एक को समझ में आए। यस, हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु का वचन हम सीखने जा रहे हैं। 12 बजे तक तो ये विषय पूरा होगा नहीं, जितना भी होगा हम करेंगे, क्योंकि ये विषय तो लगभग 3 क्लास का है। यदि आपने विषय सीखना है तो समय देना पड़ेगा, यदि नहीं सीखना तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे। काम सभी को है, सभी के क्या लगा है? घर लगा है। सभी को क्या लगा है? घर है, पत्नी बच्चे हैं, कारोबार है, सब काम करने वाले, फ्री कोई नहीं है। तो यहाँ नोटिस आ गया 12 बजे एंड करना है। प्रभु की मर्जी होगी तभी एंड होगा, कोशिश करेंगे, लेकिन ये विषय बड़ा खतरनाक है। आइए, दानियल 10 का 21। आपने गीत गाया था, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और ऊपर से वो उत्तर लेके आती है। लेकिन ध्यान रखना, वो किस किस की ऊपर जाती है, और उनको रोकने के लिए पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में जो शैतान और लूसीफर की फौज बैठी है, वो किसकी प्रार्थना को पृथ्वी पर उत्तर लाने से रोकती हैं और किसको नहीं रोकती। दानियल जब प्रार्थना करने के लिए बैठा तो पहले ही दिन से परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को दानियल के पास उसकी प्रार्थनाओं का, दुआओं का उत्तर लेकर के भेजा, लेकिन उसको 21 दिन तक रोका। इसी आकाश में, पहले और दूसरे आकाश में उसको रोका गया। जल्दी पढ़े 10 का 21। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। पर मैं तैनू दसांगा जो कुछ सच्चाई दी पोथी विच लिखिया होया है, अते कोई नहीं है जो इन्हां गल्लां विच मेरी सहायता करन लई लक बनेगा। एक मिकाएल बाजो जो तुहाडा प्रधान है। तो यहाँ पर इसको 21 दिन रोका गया। किसको? जिब्राइल स्वर्गदूत को, जो उत्तर लेके आ रहा था किसके पास? किसके पास? और 10 की 2, दानियल 10 की 2 आयत क्या कहती है? उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शो करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, है ना, इसने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया। तो यहां पर स्पष्ट है कि 21 दिन तक इनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया, और 21 दिन तक इसको रोकने वाली जो शक्तियां हैं उन्होंने इसको बांध के रखा, और मिकाएल स्वर्गदूत ने आकर इसको छुड़ाया। मत्ती 11 का 12 भी पढ़े। मत्ती की अंजील 11वां अध्याय 12वीं आयत। ਅਤੇ यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले दे दिनां तो हुण तोड़ी स्वर्ग दे राज उत्ते जोर मारिया जांदा है, ਅਤੇ जोर मारन वाले उस नूं खोह लैंदे हन। क्यों जो सारे नबी ਅਤੇ तुरेत यूहन्ना तीकर अगमवा करदे सन, ਅਤੇ आउण वाला एलिया एहो है। वही पढ़ना है, बस 11 का 12 पढ़ दिया। यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूं, कब से? पहला दोबारा पढ़े, पहली आयत। ਅਤੇ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए जोर मारा जाता है। हाँ जी। जोर क्यों मारा जाता है? पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में कौन बैठा है? कौन बैठा है? शैतान। भाई साहब बैठे हैं, जो ना तो हमारी प्रार्थनाओं को जाने देंगे, ना हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर को आने देंगे।
तो जोर मारना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने वालों ने जोर मारा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी गर्दन तक दे दी। पहली सदी की कलीसिया ने क्या क्या शहादत नहीं उठाई, प्रेरित पौलुस ने क्या क्या शहादत नहीं उठाई। तो प्रार्थनाओं का उत्तर कब आएगा? जब हम आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे, जब हम आत्मिक योद्धा बनेंगे, जब हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक होंगे, जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। हम समय नहीं देखते। अब पौलुस को यदि कोई बोले, पौलुस जी आपने आधी रात नहीं करनी वचन प्रचार करते समय, आपने इतने समय में फिनिश कर दिया, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। आधी रात तक प्रेरित पौलुस प्रचार करता रहा और ऊपर 2 मंजिल से एक व्यक्ति नीचे गिरा। किसके कारण गिरा? 3 मंजिल हो चाहे 30 मंजिल हो, जो भी है वचन में जो लिखा। आधी रात का समय था, नींद का जोर था। मनुष्य शरीर में होने के कारण निर्बल है, उसको निर्धारित किया हुआ समय रात को उसको सोना है, दिन में उसने अपने जीविका को चलाने के लिए कार्य करना है। 6 दिन क्या करना? काम करना है। तो पापी मनुष्य को काम करने की आवश्यकता अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद जरूरत पड़ी। अन्यथा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सारा प्रबंध करके दिया था नहीं दिया था? परमेश्वर ने आदम की सारी जरूरतों को पहले से बना करके, पहले 5 दिनों में जो सृष्टि हो रही है, पढ़ के तो देखो हमारा परमेश्वर कितना वफादार है। 6वें दिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया और उसको अदन की वाटिका में रखा कि तू इसमें काम करना है और इसकी रखवाली करना है। क्या करना है? नंबर 1 काम करना है, नंबर 2 रखवाली करना है। फ्री में नहीं बैठाया आदम को वहां पे। तो हमें भी अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करनी है। हमारा आत्मिक जीवन किस दिशा में जा रहा है? तो विनती को रोकने के लिए, प्रार्थना को रोकने के लिए पहला स्वर्ग दूसरे स्वर्ग में जो बैठे, शैतान, लूसीफर और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं और गिराए हुए स्वर्गदूत, उनमें से एक के ऊपर पर्दाफाश आज करेंगे, वो है शैतान। क्या है? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 45 का 7, यशाया 45 का 7 जल्दी जल्दी निकाले। और शैतान क्या है? सृष्टि है। क्या है? सभी बोलो, सृष्टि है। शैतान परमेश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर में 5 गुण है। नंबर 1 वो सबसे पहला और आखिरी है। नंबर 2 वो कभी नहीं बदलता। नंबर 3 वो सर्वशक्तिमान है। नंबर 4 वो सर्वज्ञानी है। नंबर 5 वो सर्वव्यापक है। सर्व ज्ञान में पता था जिस आदम को मैं भूमि की मिट्टी से बना रहा हूं वो पाप में गिरेगा। पाप में गिरेगा तो उसको जो पहला मौका दिया था परमेश्वर के साथ बने रहने का, संगति करने का, गिरने के बाद उसके जीवन में जो पाप आएगा उसको कैसे निकालना है, उस पाप की परख करने के लिए बनाया है कौन? शैतान। ताकि कैसे न कैसे मनुष्य के अंदर से शैतान का जो भी है वो ले जाए और मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मसीह यीशु के ढील डोल में बढ़ जाए, वापिस अपना मेल किसके साथ कर ले? परमेश्वर के साथ कर ले, वापिस उसी स्वरूप और समानता में आ जाए। क्योंकि पहले आदम को कैसे बनाया? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। समझ में आ रहा है सभी के? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हालेलुया बोलना है। हालेलुया। आगे और भी गहरा होगा ये। बिना पवित्र आत्मा की मदद के आप समझ नहीं सकते। यशाया 45 का 7 क्या कहता है? मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। किसको रचता हूं? विपत्ति। शैतान का दूसरा नाम क्या है? विपत्ति। ये विपत्ति लेके आता है कलीसिया पे, और उन विपत्तियों के मध्य में, उन कष्टों के मध्य में मसीह यीशु के लोग और भी निखरते। कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के इनकारी हो जाते। पढ़ें
मैं चानन दा सिरजनहार अते हनेरे दा करतार, मैं शांति दा बनाउण वाला अते विपता दा करता हाँ। विपत्ति भी नाम है शैतान का। यसाया 54 का 16, यसाया 54 का 16। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी। दूसरा नाम शैतान का लिखो नोटबुक में, पहला नाम विपत्ति, दूसरा नाम, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए अगली बार सभी के पास। पहला नाम विपत्ति, दूसरा नाम उजाड़ने वाला। इसने अदन बाग को उजाड़ा, अदन के अनुशासन को उजाड़ा। अदन की बारी में एक अनुशासन था, हे आदम तूने इस अदन की बारी की रखवाली करनी और काम करना है। आदम और वहां के अनुशासन के बिगाड़ने से पहले वो अपने आप बैठ जाएंगे, उनको पता है कहां बैठना। आप ध्यान इधर रखें, उससे पहले इसने एक और को गिराया है, अभिषिक्त करूब को, संगीत के प्रधान को, लूसीफर को। अदन में बाद में आया, तो यहां लिखा उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया। तीसरा नाम इसका क्या है? नाश करने वाला। मैं बोल रहा हूं इसका पर्दाफाश होगा। आत्मा में सब प्रार्थना करते रहे यीशु मसीह के लहू की जय, अन्यथा वो किसी के भी शरीर को इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह के लहू की जय को बोलते रहे अंदर ही अंदर। पढ़े पंजाबी में। ਵੇਖ ਮੈਂ ਲੋਹਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਧੌਂਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਦ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਨ ਲਈ उत्पन्न ਕੀਤਾ। ये किसके लिए उत्पन्न किया है? पहला नाम हमने देखा विपत्ति, दूसरा नाश करने उजाड़ने वाला, तीसरा नाश करने वाला। आगे हम देखते हैं नीति वचन 16 का 4, कहावता 16 बाब ਉਹਦੀ 4 आयत। यहोवा ने सारियां वस्तां खास प्रयोजन ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, हाँ दुष्ट ਨੂੰ भी विपता दे दिन ਲਈ। दुष्ट को भी विपत्ति के दिन के लिए। इसके जाल में जो आ जाते हैं वो भी दुष्ट बन जाते हैं। कौन? मनुष्य, क्योंकि वो अपने पिता जैसे कार्य करते हैं। योना क्या कहता? तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी कहा, हे शैतान पीछे हट, क्योंकि पतरस के द्वारा शैतान ने क्रूस को त्यागने का विचार प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा कि हे प्रभु तेरे साथ क्रूस का दुख ना हो, क्रूस पे आपको ना मारा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, क्या बोला? पीछे हट। हालेलुया। तो यहां क्या लिखा है? यहां लिखा दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया गया है। रोमियो की पत्री 9 का 21 देखें। रोमिया दी पत्री 9 का 21। ਕੀ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ। तो निरादर, इसकी दृष्टि में कलीसिया और प्रभु के लोग निरादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। शैतान नहीं चाहता हर मनुष्य अपने बनाने वाले के पास वापस असली घर में जाए। कलीसिया के संदर्भ में देखें तो कलीसिया में आदर के बर्तन कौन? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, उनके बताए उसूलों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, नियमों के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, और प्रभु उनको अपने हाथ में लेकर के इस्तेमाल करता, वो आदर के बर्तन। निरादर के बर्तन कौन? बिना मसीह यीशु के जितना जगत के लोग हैं वो क्या है? निरादर के बर्तन है। इसलिए वो हमारे विरोध में उठते हैं। दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखे। प्रकाशित वाक्य में आइए 12वां अध्याय
7 आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 आयत। फिर स्वर्ग विच युद्ध होया। कहां पे युद्ध हुआ? स्वर्ग में स्वर्ग लड़ाई विच। हुई। मिकाएल अते ओदे दूत अजगर नाल लड़न नू निकले। कौन लड़ने आ रहा है इनसे? मिकाएल। किनसे? मिकाएल। अजगर से। इसका नाम अजगर भी है। आगे पढ़े। अते अजगर लड़या नाले ओदे दूत। हाँ जी, आगे पढ़ते पर जाए। ए प्रबल ना होए अते तक। ना स्वर्ग विच इन्हां नू थां फेर मिलिया अते ओ वड्डा अजगर हेठा सुट्या गया। हाँ, इसका और नाम भी क्या है? बड़ा अजगर। अर्थात आगे ओ पुराना सप जेड़ा इबलीस अते शैतान करके सदाउंदा है, जो सारे जगत नू भरमाउंदा है, धरती उत्ते सुट्या गया अते ओदे दूत ओदे नाल सुट्टे गए। ये घटना घटेगी जब कलीसिया ने जाना है। कलीसिया पहला आकाश दूसरा आकाश पार करेगी, उसके साथ ही इनको वहां से गिरा दिया जाएगा। फिर 7 साल का समय है इस पृथ्वी के पास। 3.5 साल शांति के, 3.5 साल महाक्लेश, महाक्लेश। गुप्त आगमन का होना, कुछ समय पश्चात इनका गिराया जाना। ये भविष्य में होने वाली घटना है, लेकिन मैं इसके नामों के ऊपर से पर्दाफाश कर रहा हूं। अजगर, बड़ा अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का क्या है? भरमाने वाला है। इसी ने तो भरमाया। अब हम लूसीफर के पतन के बारे में देखेंगे। लूसीफर को इसने कैसे भरमाया और इसकी आदत क्या है। 10 आयत में लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला है। ये आप नोट करके लिखिए, भाइयों पर दोष लगाने वाला। भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह के भाई कौन है? कौन है? संसारिक भाइयों के बारे में देख लो, मत्ती 12 का 46 से 50। संसारिक तौर पे भाई, इसका ये भी संदर्भ मैं आपको साथ के साथ देता हुआ चलूंगा। संसारिक भाई कौन थे प्रभु यीशु मसीह के? मत्ती 12 का 46 से 50। जब वह भीड़ से बातें कर रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। अभी पंजाबी में नहीं पढ़ना, समय कम है। यूहन्ना 7 का 3 और 5। यूहन्ना 7 का 3 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 का 3 और 5। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। 5 वचन। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसके शारीरिक भाई क्या नहीं करते थे? विश्वास। अब आते हैं आत्मिक भाइयों की तरफ। यूहन्ना 15वां अध्याय 13 से 15। यूहन्ना 15वां अध्याय 13 से 15। इदों वध प्यार किसे दा नहीं हुंदा, जो अपनी जान अपने मित्रां दे बदले दे देवे। जे तुसी ओ काम करो जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म देंदा हां, तां तुसी मेरे मित्र हो। 15 तक पढ़ते जाएं। हुण तो अगे मैं तुहानू नहीं आखांगा, क्यों जो दास नहीं जानदा भाई ओदा मालिक की करदा है, पर मैं तुहानू मित्र करके आख्या, क्यों जो मैं कुछ अपने पिता कोलों सुनिया, सो सब तुहानू दस दिता। यहां पर देखिए, हमारी हालत, हम भी पहले अविश्वासी थे। हम भी पहले प्रभु के दुश्मन थे या नहीं थे? बोलो। मैं तो प्रभु का दुश्मन था, बाइबल से नफरत करता था, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करता था। आप क्या जन्म से ही प्रभु के प्रेमी थे? तो हमारा सभी का हाल यही है। हम पहले अविश्वासी थे, अविश्वासी, फिर विश्वासी,
फिर प्रभु ने हमें दास ठहराया। क्या? दास। दास। चौथी श्रेणी आती है मित्र की, क्योंकि दास नहीं समझता स्वामी की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। इसलिए प्रभु कहता है मैंने तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें दास से भी ऊपर वाला दर्जा दे दिया, मित्र बना लिया। लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से क्या कहता है? मती में आइए 28:10 वचन में लिखा है, मेरे भाइयों से जाकर कह दे। मुर्दों में से जी उठने के बाद देहधारी परमेश्वर ने हम निकम्मों को अपना भाई कहा। हालेलुया। परमेश्वर का भाई बनने का गौरव, परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का गौरव, इससे बड़ी पदवी, इससे बड़ा मान सम्मान कुछ नहीं, सौभाग्य कुछ नहीं। पढ़े। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡਰੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। बस यूहन्ना 20:17 हमने यही शब्द लेना था, मेरे भाइयों को। यूहन्ना 20:17 पंजाबी में पढ़ दे। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। हाँ जी, पढ़े। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। रोमियो 8:29, रोमियो दी पत्री 8:29 आयत। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पढ़े। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ, ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋਵੇ। आमीन। इब्रानिया 2:11-13, इब्रानिया दी पत्री दूजा बाब 11-13 आयत। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। हालेलुया। किसको? अपने चेलों को भाई कहने से वो शर्माता नहीं है। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा नाम अपने स्वरूप और समानता में बनाए पृथ्वी पर आपकी पूर्व योजना के अनुसार जो आएंगे और मेरे हाथों में आप उन्हें सौंपोगे, क्योंकि पिता ही तो आत्माओं को पुत्र के हाथ में सौंपता है। सभी को स्पष्ट है, क्लियर है। पिता जब तक आत्माओं को पुत्र के पास ना भेजे तो आत्माएं नहीं आएंगी। आपके पास यदि मुझे पिता नहीं भेजता तो मैं नहीं आता, मैं तो आपको जानता ही नहीं। बीच में वसीला है। हरजिंदर ब्रदर बीच में क्या बने? वसीला बने, जरिया बने यहां लाने के लिए। ठीक इसी रीति से देहधारी परमेश्वर देह धारण करके हमारे बीच में 33.5 साल जीवन व्यतीत करके हमारा फिर से अपने पिता परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए वो मध्यस्थ ठहरा, बिचौलिया ठहरा और वकील ठहरा। क्यों? उसने अपने परमेश्वरत्व के न्याय को अपने पुत्र के ऊपर डाला। परमेश्वर ने अपने न्याय को, पाप की मजदूरी क्या? इधर ध्यान दे, मौत। पाप की मजदूरी क्या? मौत। पाप की मजदूरी मौत। उस न्याय को उस निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, परम पवित्र कुंवारी से जन्मे मेमने के ऊपर डाल दिया। यशायाह 53 अध्याय आप बाद में पढ़ सकते हैं। कैसे भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर जब देहधारी होकर के आएगा और शैतान और उसकी फौज और उसकी युक्तियों का पर्दाफाश करेगा और शैतान को क्रूस के ऊपर दूसरे आसमान से उतार करके खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा और उसके ऊपर क्रूस की जय जयकार की ध्वनि। हालेलुया। कितना गंभीर ये विषय है जिसके लिए प्रभु ने यहां भेजा है। यहां कहता, अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा
और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। पढ़े पंजाबी में 11 से पढ़ना। इब्रानिया 2 का 11 से 13। क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ तेरा नाम सुनाऊंगा। यहां पे हमने वही शब्द लेना, परमेश्वर ने हम पापियों को क्या बना लिया? क्या बना लिया? अपना भाई, मतलब अपने घराने का सदस्य बना लिया। तो फिर हमारे अंदर आत्मिक खुशी के सोते बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए? बढ़ने चाहिए। दिन प्रतिदिन वचन प्रार्थना संगति की भूख प्यास घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। आप मोबाइल लेके आते हो, ये भी डेड होता है, इसको रिचार्ज क्यों करते हो? क्यों लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी में? किस लिए लगाते हो? चार्ज हो जाए। उसको फिर से आपने इस्तेमाल करना है, फिर से आपने उसका यूज करना है। तो हमारा ये शरीर जो है ये हमारी आत्मा का दुश्मन है। गलातिया की पत्री कहती है शरीर और आत्मा की लड़ाई चलती रहती है। शरीर कहता आराम कर ले, वचन मत पढ़। आत्मा कहती है शरीर का कहना मत मान। तो इस लड़ाई में वही जीतेगा जो जोर मारेगा। यूहन्ना के दिनों से आज तक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोगों ने जोर मारा। हालेलुया। तभी जाकर इन दुष्ट आत्मिक सेनाओं से युद्ध लड़ा जा सकता है। भावनाओं का युद्ध नहीं है ये, रोने धोने का युद्ध नहीं है, ये तो आर पार की लड़ाई, जीवन और मौत का युद्ध है। क्यों? शैतान लूसीफर गिराए हुए स्वर्गदूत और शैतान की पूरी फौज पूरा पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग को कब्जा करके बैठे। ये कब्जा भी परमेश्वर एक दिन छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। अभी कलीसिया को मौका दिया, इनसे लड़ो, इनको अलग अलग जगह से निकालो, इनके वश में पड़े लोगों को छुड़ाओ, उनको अंधकार के वश से निकाल के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराओ। ये कार्य दिया सेवकों को, हर एक विश्वासी को, अकेला सेवकों को नहीं, हर एक विश्वासी को ये काम दिया। 17 वचन भी पढ़े। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, हमें बचाने आया। इसलिए रोमियो की पत्री क्या कहती है? रोमियो की पत्री 8 का 3, वो वचन भी प्रभु का आत्मा पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। रोमियो की पत्री 8 का 3, पहले उसके ऊपर थोड़ा मनन करें। रोमियो की पत्री 8 का 3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप में शरीर की समानता से आप क्या समझते हैं? जैसे आदम का शरीर था वैसे ही इब्रानिया की पत्री कहती मेरे लिए एक देह तैयार की गई, लेकिन उस देह में पाप नहीं था। कौन सी देह में? प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या नहीं था? पाप नहीं था। वो कुंवारी से जन्मा। अगर मनुष्य आदम वंशियों को किसी एक मनुष्य ने बचाना, उसके अंदर 5 खूबियां होनी चाहिए। कुंवारी से जन्मा, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र। जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कहता है? मरियम तू धन्य है, तेरे गर्भ में परम प्रधान परमेश्वर आएगा, तो जगत का और जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती ठहरेगी। तो यहां लिखा पाप में शरीर की समानता, मतलब हमारे जैसा ही उनका एक शरीर था, लेकिन पाप नहीं था। ध्यान रखना। आगे लिखा है पाप बलि होने के लिए, वो हमारी जगह पे मरने आया। और आगे लिखा शरीर में पाप पर दंड किया। उसी शरीर के ऊपर हमारे और आपके और सारे जगत के लोगों के पापों के दंड की आज्ञा दी। हाथ ने हमारे पाप किया, कीले उसने ठुकवाई। पांव हमारे पाप किया, वहां भी कीले। गंदे विचार हमारे, यहां भी कांटों का ताज। हमारे दिलों में भी गंदगी है, वहां भी भाला मारा गया। पढ़ें। जो शरह तो ना हो सकिया। शरह मतलब व्यवस्था, 613 नियम, उसको किसी मनुष्य ने पूरा नहीं किया। अगर 612 भी पूरे कर दिए, एक टूट गया तो व्यवस्था पूरी नहीं। एक ने पूरा किया, वो है देहधारी परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य यीशु मसीह, जिसने अपने शरीर के ऊपर
कष्ट सहा, अपने शरीर में व्यवस्था को पूरा किया, अपना शरीर व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। वो दाऊद के वंश से आया, कुआरी के गर्भ से आया, लेकिन मरियम का उसके अंदर कुछ भी अंश नहीं। और जब वो कष्ट उठाता, ईश्वर तो मदद नहीं करता, सेवा में पवित्र आत्मा मदद करता था। लेकिन जब जब मसीह यीशु परीक्षा से गुजरा, कष्टों से गुजरा, उसके ईश्वर तो ने मदद नहीं की। वो 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। क्यों? वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में आया, पुत्र के व्यक्तित्व में आया। परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया। पिता के तौर पे योजना बनाई, पुत्र के तौर पे कीमत देने आ गया, अभी पवित्र आत्मा के तौर पे 35 के दिन से कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी मेरा व्यक्तित्व क्या है? परमेश्वर के दास का। मैं अपनी पत्नी के सामने उसका पति, बेटी के सामने उसका बाप, मेरे बाप के सामने उसका बेटा, मेरे भाई के सामने भाई, बहन के सामने भी भाई, भांजे के सामने उसका मामा, भतीजे के सामने उसका चाचा। लेकिन मेरा सवाल, मैं कितने व्यक्ति हूं? एक। मैं एक हूं ना? मैं एक मनुष्य के इतने व्यक्तित्व हो सकते हैं? तो जो सवाल पूछते हैं, 3 कैसे, त्रिएक कैसे? त्रिएक को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे आप मेरी आवाज को मुझसे अलग कर सकते, मेरे प्राण को मुझसे अलग कर सकते, मेरे आत्मा को मुझसे अलग कर सकते, ऐसे ही परमेश्वर। निर्गमन 3:14 में लिखा, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। यह है असली परमेश्वर का नाम। और जब वो देहधारी होता है तो उसका शरीर पाप में शरीर की समानता में आया। क्या करने के लिए आया? उस शरीर के ऊपर हमारे निकम्मों के, पापियों के पापों को दंड की आज्ञा दी जाए और उसको क्रूस पे लटकाया जाए। और पहले भी प्रभु ने भविष्यवाणी की थी प्रभु के वचनों में, जब तक मैं ऊंचे पे ना चढ़ाया जाऊंगा तो कैसे लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। पढ़ें। इस करके जो शरीर दे कारण नितानी सी, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर दे रूप विच घल के शरीर विच ही पाप उते सजा दा हुक्म दिता। इस लई जो साडे विच जेड़े शरीर दे नहीं सगों आत्मा दे अनुसार चलदे हां, शरअ दा रास्त हुक्म पूरा होवे। जेड़े शरीरक हन ओ शरीर बस। तो मेरे प्रियो, अभी आगे हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11:3। 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पढ़े पंजाबी में। पर मैं डरदा हां भाई किते इਉਂ ना होवे कि जिवें सप ने अपनी खच्चर विद्या नाल हवा नूं भरमाया, तुहाडे मन भी उस सादगी अते पवित्रताई तो जो मसीह दी वल है विगड़ जान। तो सांप कैसे भरमाता है? इसके पास कौन सी विद्या है? खच्चर। खच्चर विद्या। इसकी खच्चर विद्या में कौन फंसी? हवा। हवा फंसी। कहां पे लिखा है? उत्पत्ति 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय की 1 आयत में लिखा है कि, मैं ही पढ़ देता हूं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प बहुत चालाक था। पौलुस क्या लिख रहा है कुरिन्थियों कलीसिया को? जैसे सांप ने अपनी खच्चर विद्या से किसको भरमाया? हवा को। तुम भी ना भरमाए जाओ। 14वीं आयत क्या कहती? 2 कुरिन्थियों 11:14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आपके पास यीशु बन के आ सकता है, स्वर्गदूत बन के आ सकता है। ये भरमाने वाला है, जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, भरमाने वाला है। इसने लूसीफर के मन में घमंड उत्पन्न किया। ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। और अय्यूब की किताब में भी इसका वर्णन मिलता है। अय्यूब की किताब 1 अध्याय, अय्यूब की किताब 1 अध्याय में आइए 6 आयत।
6 से 12 नोट कर लें आप। एक दिन इहो होया कि परमेश्वर दे पुੱਤਰ आए भाई यहोवा दे सन्मुख अपने आप ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤਾਂ शैतान भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आया। बस आप आयतें लिख ले, अय्यूब 1 का 6 से 12। यहाँ पे आपको शैतान का वर्णन मिलेगा। जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए तो कौन भी आया? शैतान। और इसका दूसरा अध्याय 1 से 10 आयत भी आप नोट करें। एक आयत पढ़ें बस आप। फिर यो होया कि जब परमेश्वर दे पुੱਤਰ आए कि अपने आप ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ अपने आप ਨੂੰ यहोवा दे सन्मुख हाजिर करे। 2 अध्याय में इसकी उपस्थिति की आयतें मैंने नोट कराई। तो शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है जब तक कलीसिया का गुप्त आगमन नहीं होगा। परमेश्वर उसको जब बुलाता है तो उसको जाना पड़ता है, और बिना परमेश्वर से अनुमति लिए वो कुछ नहीं कर सकता। अय्यूब के ऊपर भी जो जो उसने किया वो किससे अनुमति ली? बाद में आपने व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर अध्ययन करना, मनन करना है। आज जो वचन ये बताए, बिना परमेश्वर की मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वज्ञानी नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। एक ही समय में वो एक ही जगह पे रह सकता है, वो इतना याद नहीं रख सकता। अभी मान लो अफ्रीका में है तो यहाँ नहीं है, हाँ उसके दूत हैं, उसके प्रधान हैं, उनको कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों सेवकों ने बांध देना है ताकि वो यहाँ की खबर अपने पिता को ना दे पाए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में देखते तो वो भी अपनी सेवकाई रहस्यमय तरीके से करता। जब पता चलता था कि शैतान नजदीक है, वो गुप्त बातें चेलों को खोलकर नहीं देता, उनको ऐसे माहौल में बताता था जब आसपास अंधकार की शक्तियां और शैतान नहीं होते थे। क्योंकि जो पवित्र मसीहा आने वाला था, अगर शैतान को भनक लग जाती कि यही देहधारी क्या है, पूरे जगत का उद्धार करता है, कोशिश तो बहुत की, लेकिन पिता परमेश्वर ने अपनी अनादि योजना के अनुसार अपने दूसरे व्यक्तित्व पुत्र को अलग अलग हादसों से बचाया। हेरोदेस राजा ने मारने की आज्ञा दी थी, वहां से बचाया। फिर अलग अलग जगह पर परमेश्वर उसको लेके गया ताकि उसकी अनादि योजना क्या हो जाए, पूरी हो जाए। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 भी पढ़ें। इसका अंत कैसे होगा? किसका? शैतान का। प्रकाशित वाक्य 20 का 1, 2, 3। मैं एक दूत ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਪਈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਰਮਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 4000 ਵਰਾ पूरा ना हो लवे ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ जरूर है भाई ਉਹ थोड़े चिर ਲਈ ਛੱਡਿਆ जावे। बस एक समय आएगा इसका ये हाल होना, एक स्वर्गदूत इसको पकड़ेगा, जंजीर से बांधेगा, अथाह कुंड में डालेगा, उसके ऊपर मोहर लगा देगा। तब दूसरी आगमन के समय होने वाली घटना है ये, जब पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य हम तमाम वो लोग जितने मसीह यीशु की कलीसिया में हैं इस पूरी पृथ्वी के ऊपर करेंगे। तब शांति का 1000 साल का राज्य होगा। बच्चे की उम्र भी 100 वर्ष होगी, लोगों की उम्र 1000 वर्ष होगी। वचन में लिखा है शेर भी घास खाएगा, बच्चा सांप के साथ खेलेगा। ना कोई मिलिट्री होगी, ना कोई पुलिस होगी, ना कोई नॉन वेज होगा, सब शाकाहारी होंगे। 1000 साल का राज्य बहुत जल्द वो आ रहा है। अब इसने सबसे पहले किसको गिराया? जल्दी से हम वो वचन भी देख लेते हैं। यशायाह 14वां अध्याय, यशायाह 14वां अध्याय, ये वचन देख के फिर हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 14वां अध्याय 8, 9, 10
8 से लेकर 17 तक आप नोट कर ले। यशायाह 14वां अध्याय 8 से 17। सरो 8 की 14 कि 14 की 8? मैं पढ़ देता हूं। यशायाह 14वां अध्याय 8 से लेकर 17। ओके। मैं 12वीं आयत से 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। हे तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया, कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। अब इसके अंदर ऐसे विचार डालने वाला ये भाई साहब ही है, ये पुराना इब्लीस, पुराना सांप इब्लीस, भरमाने वाला। इसने अपनी चतुराई से परमेश्वर की स्वर्गीय सेना के अंदर भी, परमेश्वर के स्वर्गीय अनुशासन में भी इसने क्या किया, उंगली डाली। यानी लूसीफर को परमेश्वर से भी बड़ा बनने का विचार इसके मन में डाल दिया। आगे लिखा है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। लूसीफर के मन में आया मैं स्वर्ग पे चढ़ जाऊं। नंबर 2, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा कर लूं। नंबर 3, मैं उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूं। नंबर 4, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। नंबर 5, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये बातें डाली लूसीफर के अंदर। फिर आगे हम देखते हैं, ये हिजकियेल नबी की किताब 28वां अध्याय उसकी 11 से 19। हिजकियेल नबी 28वां अध्याय 11 से 19। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। कौन? उत्तम से भी उत्तम शैतान नहीं है। कौन था? परमेश्वर, लूसीफर। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। करूब कौन है? परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गदूतों की एक कैटेगरी है। करूब की श्रेणी के भी स्वर्गदूत हैं। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। तो शैतान में तो पहले से ही क्या है? कुटिलता है, उजाड़ने वाला है, नाश करने वाला है, दुष्ट है, विपत्ति देने वाला है। फर्क समझ में आ रहा है? बोलो हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। शैतान और लूसीफर दोनों दो हैं। परमेश्वर ने पहले शैतान की सृष्टि की। उसने किसको भरमाया? सबसे पहले लूसीफर को। आने वाले नवंबर में फिर आदम और आदम का पतन, उसके बाद आदम के द्वारा किए गए पाप के कारण परिणामों के बारे में हम देखेंगे। यहां पे लिखा, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाएगी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। आपको नींद आ रही ब्रदर? खड़ा हो सकते हैं। हाँ, आप मुंह धो के आ सकते हैं। आप सो रहे थे, ठीक है। हर सोने वाला ये कहता है मैं नहीं सो रहा था। हम ड्यूटी चेक करते हैं बॉर्डर पे, हम बोलते हैं आप सो रहे थे, वो बोलता नहीं सो रहा था। उससे पहले फिर मैं उनकी वीडियो बना लेता हूँ। अभी तो कैमरा मेरी तरफ है, कोई बात नहीं, जागना है। क्योंकि सुलाने वाली शक्तियां भी हमला करती कि कलीसिया सो जाए, वचन उनको समझ में ना आए। यहां लिखा है, तू जब तक तेरे अंदर कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कौन निर्दोष रहा? शैतान या लूसीफर? बोलो। लूसीफर निर्दोष था एक समय तक, लेकिन उसके अंदर घमंड उत्पन्न करने वाला ये भाई साहब है, इसने भरमा लिया उसको। और दूसरा कारण क्या था लूसीफर के गिरने का? लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा
और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, बहुत सुंदर भी था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। इसके अंदर कितने कारण हैं। नंबर 1, 5 बार उसको परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने का विचार आया, 5 बार। नंबर दो क्या है? कुटिलता करने लगा ये। नंबर 3, लेन देन। उस समय भी मनुष्य होते थे, लेकिन उनके अंदर आत्मा होती थी या नहीं होती थी, वर्णन नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब समय मिलेगा, पहले इसी विषय को आगे लेके चलेंगे। उस समय भी लेन देन होता था। लिखा है, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तो लेन देन के कारण लालच आया, फिर ये पापी ठहरा, फिर ये अपवित्र हो गया। तो कितनी बातें हैं जो लूसीफर के सामने आई। इसलिए परमेश्वर ने मिकाएल को हुक्म दिया, इसको यहां से गेट आउट करो, और इसके साथ जितने तमाम इनके मित्र हैं जो इनके कार्यों से प्रसन्न होते हैं, उनको भी यहां रहने का हक नहीं है। पंजाबी में ये जरूर पढ़े सिस्टर जी, 12 से लेकर के 16 तक। ओके। हे आदमी दे पुत्र, सूर दे पातशाह ते वैन चुक अते तू ओनू आख, प्रभु पर यहोवा यूं फरमांदा है, तू उत्तमताई दा मोहर है, बुद्धि नाल भरपूर ते सुंदरता विच संपूर्ण है। तू अदन विच परमेश्वर दे बाग विच सै। हरेक वड मुल्ला पत्थर तेरे ढकण लई सी, जिवें लाल अकीक, सुनीला, दुधिया, बेलोर, बेरूज, सुलेमानी अते जशब, नीलम, पन्ना, जबर, जद अते सोना तेरे तमूरे अते तेरियां बंसरियां दी कारीगरी विच तेरे विच सी। तेरे उत्पत दे दिहाड़े तो ओ तैयार कीतियां गईयां। तू मसा कीता होया करूबी सै, जेड़ा ढकदा सी, अते मैं तेनू परमेश्वर दे पवित्र पर्वत उत्ते रखिया। तू उथे अग वाले पत्थरां विच तुरदा फिरदा सै। तू अपने जम्मण दे दिहाड़े तो अपने मार्गां विच पूरा सै। इथों तक कि तेरे विच बेईमानी पाई गई। तेरे व्यापार दे वादे दे कारण उन्हां तेरे विच जुल्म भर दिता अते तैं पाप कीता। इस लई मैं तेनू परमेश्वर दे पर्वत तो नापाकी वांगू सुट दिता अते तेनू ढकण वाले करूबी नू अग वाले पत्थरां दे विचकार नाश कर दिता। 17 भी पढ़े। तेरा दिल तेरी सहापन विच मगरूर सी। तू अपनी शान दे कारण अपनी बुद्धि नाल नाश कर लई। मैं तेनू धरती ते पटक दिता ते पातशाहां दे मूहरे धर दिता, तां जो ओ तेनू ढक लैन। हाँ जी, तू अपने बहुतियां बस समय थोड़ा सा लगा, लेकिन यहां तक लाना जरूरी था। इसके बाद लूसीफर के पाप के कारण इस पृथ्वी के साथ क्या क्या हुआ, आने वाले समय में हम सीखेंगे। हालेलुया। लूसीफर के गिराए जाने के पश्चात इस पृथ्वी के ऊपर क्या क्या घटनाएं घटी, वो प्रभु अगर आगे लेके आएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। 22 का 11, प्रकाशित वाक्य 22 का 11। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। पढ़े। जेड़ा कुधर्मी है ओ गाहां नू कुधर्म करी जाए, अते जेड़ा पलीत है ओ गाहां नू पलीत होई जाए, अते जेड़ा धर्मी है ओ गाहां नू धर्म करी जाए, अते जेड़ा पवित्र है ओ गाहां नू पवित्र होई जावे। आपको भी मौका है। परमेश्वर ने लूसीफर को जिस जगह रखा था, उस जगह यदि वो बना रहता तो कितना उत्तम होता आज। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने शैतान के बारे में देखा, ये विपत्ति को रचता है। ये क्या है? उजाड़ने वाला है, नाश करने वाला है, ये दुष्ट है, भरमाने वाला है, और बहुत सी बातें। ये झूठ का पिता है, पहला यूहन्ना में लिखा है। और ये वही पुराना सांप है, इब्लीस है, बड़ा लाल अजगर है। ये बहुत अनुभव पा लिया है। आज के दिन तक ये क्या पा लिया? बहुत
अनुभव पाया हुआ है। हाँ, लेकिन ये हार गया। हमारे उद्धारकर्ता ने इसके सिर को कुचल दिया। क्रूस की जय जयकार की ध्वनि के द्वारा इसके सिर को कुचल दिया है। ये बात आपके हृदय में बैठ जाए कि शैतान हारा हुआ है, लेकिन गलत फहमी ना रहे। लड़ाई, आत्मिक जंग आखिरी सांस तक चलेगी। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। यदि हम आत्मा की रीति से चलेंगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसको भी बड़े उद्देश्य के साथ रचा था लूसीफर को। आज कितनी कलीसियाओं के ऊपर ये कब्जा करके बैठा है, संगीत के द्वारा, है ना, अलग अलग तरह के म्यूजिक के द्वारा, क्योंकि संगीत का ही प्रधान था ये। संगीत के मामले में ये सुंदरता को दिखाता है। लेकिन हमारी जो आराधना क्या है, आत्मा और सच्चाई की आराधना। ज्यादा शोर शराबा, तड़क भड़क, ऊंची साउंड वाले म्यूजिक, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। इसलिए आत्मिक वचन में लिखा ना, भजन कीर्तन करते रहो, आत्मिक गीत गाया करो। आत्मा और सच्चाई से ही हमने हमारे परमेश्वर की आराधना करनी। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। थोड़ा समय एक्स्ट्रा हुआ, माफी चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक आप सभी को लाना बहुत जरूरी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये विषय बहुत गंभीर है। हमने शैतान की उत्पत्ति से लेके उसके अंत तक देखा। शैतान को परमेश्वर ने सृजा है और शैतान का अंत कैसे होगा, लेकिन उससे पहले इसकी कोशिश है परमेश्वर की कलीसिया को गिराए, परमेश्वर के सेवकों को गिराए, परमेश्वर के संतों को गिराए, परमेश्वर के विश्वासियों को गिराए, कलीसिया में तोड़फोड़ करे, कलीसिया को सिद्ध ना होने दे। वो दिन नजदीक, जितना नजदीक गुप्त आगमन का दिन आ रहा है, उतना ही ज्यादा ये शैतान अलग अलग तरीके से दुल्हन की तैयारी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसको पता है जिस दिन दुल्हन की तैयारी हो गई, उस दिन गुप्त आगमन हो जानी है, और फिर इसका उल्टा गिनती शुरू। इसके लिए आग की झील ठहराई है, और हमारे लिए परमेश्वर ने अपने निवास स्थानों में, जहां पर शांति है, प्रेम है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो ठहरा करके रखा। मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट के ऊपर गौर करें, आंखें बंद करें, सभी प्रार्थना करें। अपनी बुलाहट, इतनी ऊंची बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी। परमेश्वर ने हमें अपने घर में जन्म देने के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। और परमेश्वर क्या करे, और परमेश्वर ने क्या करना बाकी रह गया, सब कुछ वो पूरा कर चुका। क्रूस पे का सब कुछ पूरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी हमने अपनी दौड़ डरते कांपते हुए पूरा करना है। यस फादर, यस यस यस। पौलुस कहता है, मेरे सामने रहते हुए जैसे तुम आज्ञा मानते हो वैसे नहीं, जब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो डरते और कांपते हुए अपने अपने मुक्ति के काम को पूरा करना है। वो है असली आज्ञा मानना। थोड़े समय के बाद हम भी आपके बीच में से चले जाएंगे। डिपेंड करेगा उसके बाद आपका जीवन कैसा रहेगा। उसके बाद आपको जो ये वचन शैतान के ऊपर से जो पर्दा खोल के दिया, जिसने स्वर्गदूत को भी गिराया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया, लेकिन इसका हिसाब भी परमेश्वर लेगा। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, आपके चर्च में इस उपदेश को लेकर के मैंने अपने बेटे को भेजा। आपने इन वचनों को सीख करके क्या आप आत्मिक रूप से बलवंत हुए? क्या आपने इस उपदेश को आगे बांटा, या इन पवित्र मोतियों को, इस खजाने को अपने पास ही समेट कर रख लिया? क्योंकि जिसको अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा भी जाएगा। आमीन। आइए प्रभु के दास के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर खुदावंद खुदा, अज तुहाडे
वचन के द्वारा खुदावन जो तुसी अपने लोगों के उत्ते अपने गहरे प्रकाशन ਨੂੰ प्रभु तुसी जाहिर कीता है। यस ਤੁਹਾਡਾ हालेलुया ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ पिता परमेश्वर जी। शैतान हारिया होया है और खुदावंद ਤੁਹਾਡਾ कलाम कहना मसीह यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। यस ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु ਤੁਸੀਂ मौत ਤੇ शैतान ਤੇ कबर ਤੇ फतेह पाई है और खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ हर एक अंधकार ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। आमेन ओ रिबा रबा शकल बल रबो जीवत परमेश्वर ऑलरेडी इन अंधकार ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ खुदा नहीं है। Yes. ही इज द लिविंग गॉड। Yes. वो जीवित परमेश्वर है Yes. और जीवित परमेश्वर ने इन्हां सारियां वैरी ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ यस ਫਤਿਹ आमेन ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यस ਦੁਸ਼ਟ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ यस ਦੁਸ਼ਟ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यस ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵਚਨ ਕੋ ਸਮਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿਓ यस ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। यस ਇਹਨਾਂ हालेलुया ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ यस ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ आमेन ਹੋ आमेन ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ यस ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ यस आमेन ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ Yes. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। यस ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ। यस ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ यस ਧੰਨਵਾਦ हालेलुया ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमेन आमेन सब बोले आमेन आमेन जैमसी की थैंक यू ब्रदर बहुत अच्छा लगा।